हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज है सरस्वती पूजा का दिन। तो मैं ऐसे भी फ्रेश हो गई हूँ। बस मैं भी नहाने जाने वाली हूँ क्योंकि बाबू के स्कूल में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है। तो वहाँ सभी पेरेंट्स को भी बुलाया है। अभी वो प्ले स्कूल में है तो घर के पास में ही है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो मेरे पतिदेव ड्यूटी से आके सो चुके हैं। मैंने उन्हें नाश्ता करा दिया। अब मैं थोड़ा मोड़ा कुछ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा धो के रेडी होके चलते हैं बाबू के स्कूल। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ बाबू के स्कूल में। अभी ज़्यादा बच्चे आए नहीं थे स्कूल में, सब आना शुरू हुए थे। अभी मैम लोग भी सारी नहीं आई थी। प्रिंसिपल मैम आ गई थी, उनके भाई ही पूजा में बैठे थे, पंडित जी भी आ गए थे। पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी थी और कुछ काम था, तो मैंने सोचा चलो कुछ हेल्प करवा देती हूँ अगर हो जाए मेरे से। तो मैंने कुछ भोग काट दिए थे, जैसे गाजर, सब यही सब तो होते हैं ना आज के पूजा के भोग के लिए। तो गाजर, सेब और बहुत सारे फ्रूट्स थे, तो मैंने सारा काटना शुरू कर दिया था। अभी मैम सारी आई नहीं थी, पता नहीं क्यों भाई इतना लेट कर रहे थे। वो एक दो मैम ही आई थी, तो उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो वो उन्हें संभाल रही थी। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं थोड़ा हेल्प करवा देती हूँ अगर मेरे से हो जाता है तो। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी 2 दिन से, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील भी नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने सोचा नहीं जाऊँगी। फिर बाबू के लिए था तो मैंने कहा चलो भाई चल जाते हैं, बाबू बार बार थोड़ी देख पाएगा। तो मैं चली गई थी उसे लेके, वरना मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का। और सरस्वती पूजा स्कूल में भी थी, उठे थे मूर्ति, और हमारे कॉलोनी में भी मूर्ति उठी थी, तो हमने वहाँ पे भी दर्शन किया था। लेकिन यहाँ से घर जाने के बाद किया था वहाँ पे दर्शन। और ये देखो सारे बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे थे। मैम सबको डांट रही थी, भाई बार बार बच्चे हैं, चुप ही नहीं रह रहे थे। और पंडित जी को पूजा में डिस्टर्बेंस हो रही थी। और जब तक मैंने सारे फ्रूट्स कट कर दिए, अभी पूजा शुरू हुई है, तब तक मैं दूध लेके आ जाती हूँ, क्योंकि फिर दूध नहीं मिलेगा तो चाय कैसे बनेगा दिन भर। तो इन कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए मुझे वो लास्ट घर तक पहुँचना था, और फाइनली मैंने यहाँ से दूध ले लिया। अब मैं फिर से स्कूल चलते हैं भाई, क्योंकि पूजा होने के बाद हो जाएगी छुट्टी बाबू की, तो उसे लेके फिर घर जाना है। मैंने सोचा बार बार क्यों इधर से उधर होना, तो दूध लेके अब मैं जा रही हूँ उसके स्कूल के पास। उसके बाद मैं उसे लेके घर चली जाऊँगी। तो जब तक मैं दूध लेके आ गई, मैंने उसे रख दिया है नीचे में। तब तक यहाँ पूजा हो ही रही थी शुरू। मुझे लगा कि मुझे कहीं लेट ना हो जाए, पर वो पास में ही थे, घर में ही दूध मिलता है स्कूल के पास में ही, तो बस मैं वहीं से ले आती हूँ डेली बाबू को छोड़ने के बाद। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी माँ क्यों न सुन रही है। हम तो आरती होने के बाद मैंने और एक दो मैम और थी, उन लोगों ने मिलके बच्चों के लिए भोग का प्लेट रेडी किया, और पेरेंट्स लोग आ रहे थे उनके लिए भी किया है। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं ही क्यों कर रही हूँ भाई स्कूल में, तो इनसे हमारा थोड़ा क्लोज रिलेशन भी है, तो इसलिए भाई वो मैम होने के साथ साथ मेरी फ्रेंड भी है, इसलिए मैं कर रही थी। और यहाँ पूजा समाप्त हो चुकी है, और अब सब में मटर डाल रही हैं। ये बाबू की फेवरेट मैम है। और हम सब ने बस फिर पूजा किया थोड़ा, मैंने भी पंडित जी के पूजा करने के बाद फिर जिनको जिनको इच्छा थी पूजा करने की, उन्होंने भी वहाँ पे पूजा की। खा लो। फिर ये देखो भाई सारे बच्चों को खा लो, सब खा रहे हैं, खा लो। और फिर मैं फाइनली घर आ गई। घर आते आते लेट हो गया था भाई खाना बनाने में। तो खाना हमने ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का, मैंने सुबह जो बना के गई थी वही खाए थे। और इस विंटर की ये मेरी पहली आइसक्रीम है भाई। इस बार रांची में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी कि मैंने आइसक्रीम को हाथ भी नहीं लगाया। और आइसक्रीम मतलब मेरा तो पानी पूरी छूट जाए भाई, आइसक्रीम नहीं छूटना चाहिए। मेरा कुछ ऐसा आइसक्रीम से लगाव है, बहुत प्यार है मुझे आइसक्रीम से भाई। और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी खाते खाते। फिर पतिदेव आ गए शाम को, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। मैंने सोचा कुछ नाश्ता बनाऊं, पर उन्हें खाना पसंद नहीं है भाई ऑयली, तो मैंने बस चाय ही बनाया। और पतिदेव आ गए थे पनीर लेके, तो बाबू कह रहा था मोमोज खाऊंगा, मेरी इच्छा थी पनीर चिल्ली बनाने की। तो मैंने सोचा क्या करूं, पहले चाय पीते हैं उसके बाद बताते हैं क्या करेंगे। तो फिर चलिए फटाफट से चाय बना लेते हैं। और बस अब यहाँ
चाय बन रही है, ये देखो। चलो चलो अब क्या करें। तो बाबू की ना बहुत दिन से इच्छा हो रही थी कि मुझे पनीर खाना है, मम्मी पनीर खाना है, पनीर के मोमोज़ खाने हैं उसे। तो कहा कि चलो भाई उसी के लिए बना देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसके लिए पनीर के मोमोज़ बनाने में। और अब चाय में मैं चीनी लास्ट में डालती हूँ। आप लोग कैसे डालते हैं बताना ज़रूर। ये मत सोचना कि मेरे यहाँ चम्मच नहीं है भाई, पर हाथ से डालने में पता नहीं क्यों अलग ही मज़ा आता है चम्मच रहने के बावजूद भी, क्योंकि चीनी कम देना होता है। अगर ज़्यादा दे दो ना तो फिर वो चाय नहीं पियेंगे, गुस्सा हो जाते हैं बहुत। चीनी उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हाथ से ही थोड़ी सी डालती हूँ, तो मुझे ऐसे पता हो गया है। और आज मैंने डोली की टपरी देख रही थी, तो वही मैं उसकी स्टाइल कर रही थी भाई। वो तो पैसे छाप रहा है, मैं चाय छाप रही हूँ बैठ के। और अब पनीर को मैंने क्यूब में कट कर लिए हैं और थोड़े से पनीर मैंने रखे हैं बाबू के लिए। तो चलो अब इस पनीर के मैं बनाऊंगी पनीर चिली। तो मैंने इसे कोट कर लिया था, मैरिनेट करके रख दिया था पहले ही। और बाबू के मोमोज के लिए मैंने इसे थोड़ा हाथों से ही घुचुर मुचुर करके तोड़ लिया था। अब इतने से पनीर कहाँ ही मैं ग्रेट करूँगी। तो मैं पहले इसे अच्छे से सैलो फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी रोटी के लिए और बाबू के मोमोज़ के लिए भी साथ साथ ही, क्योंकि मैं मैदे वाले मोमोज़ नहीं बनाती हूँ घर पे। मैदा मेरे यहाँ बहुत मुश्किल से, मतलब 2025 पूरा बीत गया और एक पैकेट मैदा आया था आधा केजी का, वो भी किसी तरह ख़त्म हुआ भाई। कोई नहीं खाते मेरे यहाँ मैदे के कुछ। तो अब मैंने बाबू के लिए आटे की मोमोज़ बना के रख दी है। ज़्यादा नहीं बनाई थी मैं, 6 7 8 ही बनाए थे। और ये देखो भाई मैंने इसे 25 मिनट स्टीम होने के लिए रखा था। बहुत ही पतली लेयर है इसकी, ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। और वो इसे टमाटो सॉस के साथ ही खाता है। अब चलो देखते हैं। ये मैंने उसकी प्लेट रेडी कर दी है, अब मैं देखती हूँ उसे खाने में कैसा लगता है। चलो टेस्ट करवाते हैं उससे। खाओ खाओ, देखो खा के बताओ कैसा है। टेस्टी है ना? हाँ। चलो खा जाओ, कैसा है? बदमाश, चलो खाओ। उसे भी आहा वाला वो उसे करना था, इसलिए उसने ऐसा किया। और अब मैं इधर पनीर चिल्ली बना लूँगी। इसकी ग्रेवी देख लो कितनी थिक रखी है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग थिक रख सकते हैं। और मोमोज और पनीर चिल्ली की भी रेसिपी जल्दी अपलोड होने वाली है, तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे चैनल पे नए हो तो। फाइनली बन गया है। अब इसे खाएंगे और देखते हैं कैसा बना है, पतिदेव को पसंद आया है या नहीं। तो चलो बाय बाय।